प्रयास, क्या क्या प्रयासों से मैंने ब्लॉगिंग करी और क्या क्या ब्लॉगिंग मतलब किन से सीखी थी, ये मैं बोलती हूँ कि जो बोलने का तरीका है। तो जो हमारी सबसे मतलब उत्तराखंड की है ना टॉप, गढ़वाल के टॉप। हाँ टॉप ब्लॉगर जो हैं प्रियंका योगी तिवारी जी, पहाड़ी बाइकर करके आईडी है, आलोक राणा भाई जी, तो उनसे भी मैंने मतलब थोड़ा लैंग्वेज ब्लॉगर मेन मतलब हमारे गांव से ही हैं, तैला गांव से अमित नेगी ब्लॉग है अभी थी, तो उन्होंने मतलब वो मुझे जिन शब्दों को मैं खराब होती हूँ तो वो सही करके देते हैं। तो कुछ टाइम बाद मिलाऊंगी मैं उन भाभी से। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा पवार और ये है मेरे जय श्री स्वामी राम। जी। तो इनके लिए कमेंट आया था कि आप लोग जय श्री राम बहुत अच्छा बोलते हो, और मतलब किसी कि का कमेंट ये भी आया था, गंवार है बोले। और चलो कोई बात नहीं, चल बोलते कोई रहते, बात क्या नहीं, करें। बोलते रहते हैं। गांव में 10 भले होते हैं 10 10 बुरे, बुरे होते हैं। लेकिन हम भले पे ध्यान देंगे दोस्तों अभी। हाँ। और आप लोगों के बहुत बड़े बड़े बात कम, करने की तमीज नहीं है बोले, पता नहीं मैंने किसी को गाली दी क्या दिया नहीं है। वो मुझसे बोल रहे होंगे ना कि हमारा हंसी मजाक बहुत चलता है और मुझे बुरा भी लगता है, लेकिन क्या करना दोस्तों, ऐसे आदमी के पल्ले पड़ी में तो क्या करना था, बुरा भी लगेगा तो, है ना। तो फिलहाल तो इन बातों को थोड़ा साइड में करते हैं। और मैं आज आपसे मतलब वीडियो बनाने का रीजन ये था, और वीडियो बनाने की शुरुआत पता कब हो रही है? रात के 9:30 बजे। क्या करे दोस्तों, दिन भर अभी आज काम पुराने किया। जमाने में फिर कोई है आता था। वो फिर कोई, घबराल बिगराल वाला। हाँ तो यहाँ घबराल बिकराल तो हैं, लेकिन हम सुरक्षित हैं भाई। हमारे जो इष्ट देवता है ना वो हमारी रक्षा करते हैं, और हम इसी के मतलब बलबूते पर बाहर और अंदर निकलते हैं, कि मतलब यही है कि हमें डर नहीं है कि भाई ऐसा होगा। हम बोलते हैं भाई हे अद्भुत देवता, हे नरसिंह देवता, हे खतरपाल देवता, हमारी रक्षा करना। और देवी देवी बोल हाँ रहे हो। हमारी देवी सबसे जो मेन है ना। तो जैसे भी हैं सब हमारे इष्ट हैं, और उन्हीं की कृपा से हम यहाँ अकेली जगह पर, भूत प्रेतों की जगह पर, क्योंकि हमारे नजदीक ठीक मतलब नीचे नदी है, तो ऐसे जगह पे थोड़ा डर भी रहता है। और ऐसे याद से क्या बोलना, ये चीजें है ना। तो इन बातों को थोड़ा साइड में रख के आज मैं अपनी ब्लॉगिंग के बारे में बताती हूँ यार, शुरू से और अभी ब्लॉगिंग तक। अभी ब्लॉगिंग तक की जर्नी कैसे शुरू हुई, क्या हुई। हाँ, शुरू शुरू में मैंने क्या क्या मतलब प्रयास, क्या क्या प्रयासों से मैंने ब्लॉगिंग करी और क्या बंद कर। होता है, सॉरी। तब क्या क्या सीखा मैंने शुरू से, क्या क्या मुझे परेशानियां हुई शुरू से, मतलब जब से मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी। और सबसे पहले ब्लॉगिंग शुरू करी थी स्वामी जी की वजह से। तो इन्होंने मतलब मैं खाली बोलती थी कि मैंने भी बनाने थे यार, मुझे भी यादगार रखने थे यार अपने पल, लेकिन ये है ना, ये सामने पे बेइज्जती करने वाले, इन्होंने सपोर्ट करा है बहुत ज्यादा। मतलब हर चीज में बोला कि हाँ तू कर, तू बना, मैं साथ दूंगा। पर इनको मेरे पे पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये बना देगी, है ना, था हाँ, कॉन्फिडेंस तो फुल था, मतलब क्या बोलते हैं उसे। 100%। नहीं, 110। है 110%। बाकी यही अच्छा मतलब अच्छा लगता है कि कोई हम पे इतना विश्वास करे, अटूट विश्वास जिसको कहते हैं। और यही था कि मतलब इनका सपोर्ट रहा, और सिखाया भी बहुत लोगों ने मुझे। एक मेरी भाभी थी, तो उन्होंने मतलब वो मुझे जिन शब्दों को मैं खराब होती हूँ तो वो सही करके देते हैं। तो कुछ टाइम बाद मिलाऊंगी मैं उन भाभी से। अभी उनकी शादी है कुछ टाइम बाद, तो शादी में जाएंगे तो तब मिलाऊंगी मैं उन भाभी से आपको, कि जिन्होंने मुझे सिखाया था कि इस शब्द को इस तरीके से बोलना है, और ये शब्द आपने गलत बोला है। ये भी बोलते थे कि तू बुरा मत मानना करके। तो ऐसा ही होता है, और मैं इन लोगों से ज्यादा जुड़ती हूँ जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैंने ब्लॉगिंग मतलब किन से सीखी थी, ये मैं बोलती हूँ कि जो बोलने का तरीका है। तो जो हमारी सबसे मतलब उत्तराखंड की
है ना, टॉप, गढ़वाल के टॉप। हाँ टॉप ब्लॉगर जो हैं प्रियंका योगी तिवारी जी। तो उन दीदी से मैंने बोलने का तरीका सीखा था। तो मतलब बोलने में थोड़ा उनकी लय आती है, जैसे कि हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो पहले मैं प्रणाम बोलती थी कि आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो फिर मैंने प्रियंका दीदी की वीडियो देखती थी, मैं रोज देखती थी। तो उनसे उनसे मैंने बहुत सारे गढ़वाली शब्द सुने हैं। जैसे मैं सोचती थी कि जो हमारे गढ़वाली कल्चर में ये मतलब काम धाम वाली चीजें आती हैं, कंडी और स्वाल्टी, तो मैं सोचती थी यार इनको क्या बोलते होंगे। तो मैंने दीदी की वीडियो में देखी कि वो तो इनको मतलब इतनी बड़ी ब्लॉगर होने के बाद भी वो इनको कंडी और स्वाल्टी बोलते हैं और ये भी लगाते हैं। और वो बोलती हैं कि मतलब हर चीज को हिंदी में भी बोलते हैं और गढ़वाली में बोलते हैं। तो मैंने उनसे ये चीजें सीखी है, थोड़ा बोलना और उसके बाद शब्दों को हिंदी में और इंग्लिश में ट्रांसफर करना। तो ये मैंने प्रियंका दीदी से सीखा है। दूसरी चीज जो ये होती है कि मेरा नाम है रेखा और मेरे गांव का नाम है बरसारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये हमारे मेन ब्लॉगर मेन मतलब हमारे गांव से ही हैं, तेला गांव से अमित नेगी ब्लॉग हैं। तो उनसे सीखा है मैंने ये कि मेरे गांव का नाम है बरसारी और वो बोलते हैं कि मेरे गांव का नाम है तेला, और जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये मैंने अमित नेगी ब्लॉग से सीखा है। तो उन्होंने मेरा चैनल भी बनाया था और मेरे देवर जी लगते हैं वो, तो चैनल उन्होंने बनाया था। और तब मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये सेल्फी स्टिक जो होता है जिसमें अभी मेरा फोन लगा हुआ है, तो ये भी मैंने उन्हीं के पास देखा था कि सेल्फी स्टैंड नाम का भी कोई मतलब कोई चीज, जीव होता है। जीव नहीं जीव ही है, उसपे जीव लाइट नहीं, आ रही है, उसपे जीवन बटन जीवन। बटन है उसपे, तो जीव ही होता है। लगा लो मतलब, है ना, चार्ज करना पड़ता है, तो हमको खाना देना पड़ता है, उसको चार्ज करना पड़ता है। तो उनसे सीखा था मैंने कि सेल्फी स्टिक नाम की भी कोई चीज होती है। और उन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई, अभी भी वो मेरे कांटेक्ट में है। तो बहुत सारी ट्यून वगैरह सब चीज मांगती हूँ मैं उनसे कि मतलब, और वो क्या बोलते हैं, चैनल मोनेटाइज होने में हाँ भी बहुत मदद की बहुत होगी। मदद करी उन्होंने। तो ऐसे मतलब घमंडी नहीं है वो, मतलब हर चीज में साथ देते हैं। हम अभी छोटे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी एडिटिंग में अभी थोड़ा दिक्कत है, बाद में कहा कि आप बहुत ज्यादा अच्छी है। तो ये चीजें वो बोलते रहे और ये सपोर्ट है स्वामी जी की ओर से, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो तो दूसरों से बात करने तक नहीं देते भाई। तो ये हम भी नहीं सपोर्ट, देते बात करने, क्यों करने भाई। हाँ ऐसे क्या, तो मैं काम की बातें करती हूँ ना, जिससे भी करती हूँ। हाँ। तो कोई ठगाता है मेरे को तो मैं उसका भी मुंह तोड़ जवाब दे देती हूँ उसको हिसाब से। इनको पता है मैंने किसी से भी मतलब ऐसी बातें, गांव का हो या बाहर का हो, मैं फालतू बातें किसी से नहीं करती, चाहे कैसा भी हो, ठीक है। तो बहुत हाँ। लोगों ने आजमाया भी था मेरे को, 2-3 लोगों ने, तेला के थे वो, मतलब चलो वो बात नहीं बताऊंगी मैं, लेकिन थे हमारे गाँव के ही थे। तो उन्होंने आजमाने के लिए मेरे को फोन कर दिया, क्या जैसे आप बात करो। तो मैंने भी बोला भाई हर कोई एक जैसा नहीं होता है ना, तो हमारी कोई इज्जत है कोई, तो ये चीजें थोड़ा अच्छी नहीं लगती हैं। बाकी जो सेवा सौंधी सभी लोगों के लिए अनिवार्य है, ठीक है। मैसेज करते हैं उनका जवाब मैं देती रहती हूँ। और एक वीडियो देखती हूँ मैं, जो दीपू पटवाल जी हैं, तो उन भैया की मैं वीडियो देखती हूँ। तो उनमें उनकी वीडियो में नटखटपन ज्यादा रहता है, कि जैसे वो कहते हैं कि आइए कुछ खास करते हैं, ये वाला मुझे अच्छा लगता है कि वो कहते हैं आइए फिर कुछ खास करते हैं। तो ये वाला मैंने बोला नहीं, लेकिन बहुत बार सोचती हूँ मैं कि ये बोलूँ आइए कुछ खास करते हैं। तो ये मैंने इनको भी दिखाई थी भैया की वीडियो, तो इनसे भी मैंने ये चीजें सीखी हैं। तो हाँ मतलब हर किसी की वीडियो देखती हूँ मैं। ये होता है कि जो बड़े बड़े ब्लॉगर है ना उनके मतलब, और एक जो यार क्या है वो, और एक जो पहाड़ी बाइकर करके आईडी है आलोक राणा भाई जी, तो उनसे भी मैंने मतलब थोड़ा लैंग्वेज सीखी है। कोई प्यार से बोलते हैं, उनकी मतलब जो बोलने का तरीका है, वो कहते हैं सुबह का मौसम भी कुछ इस तरीके का हो रखा है। तो उनकी भाषा मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि उन्हीं से मैंने ये लैंग्वेज सीखी है। वो कहते हैं कि सुनहरा मौसम आपको देखने को मिलता है, तो है करते हैं तो मतलब जैसे गाने की लय छूटती है, उसी तरीके से उनकी बात करने का तरीका भी छूटता है। तो उनसे भी मैंने ये चीजें थोड़ा पकड़ी हैं, और थोड़ा थोड़ा मैं अपने ब्लॉग में बोलने की कोशिश करती हूँ। तो इसी इसी चीजों से आप लोगों ने मतलब सपोर्ट करा मुझे, और इन्होंने सपोर्ट करा, आप लोगों ने प्यार दिया और समर्थन भी दिया, मतलब हर चीज पे
चाहे मेरी कैसी भी वीडियो हो तो आप लोग देखते हो। कभी मेरा ये होता है कि रात को एडिटिंग करते रहते ऐसे ऐसे हो जाता है, तो फोन यहाँ पे नाक पे लग जाता है जब बहुत ज्यादा काम होता है, इनको मालूम है ना। नहीं हमको नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं काम करते हुए। और क्या सीखा फिर, और तो और कुछ नहीं सीखा, बस इनसे यही सीखा मैंने कि इनकी कोई जो जान को तो जैसे लगा देना तो ये बिल्कुल पानी फेर देते हैं कि मैंने देखा ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं। तो ये ऐसे ही बोलते रहते हैं, बाकी ना इनकी चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दो। और एक जो प्रियंका दीदी तिवारी हैं, उनका मतलब पहनावा देखा मैंने कि वो कहीं भी जाती है ना तो अपने पहाड़ी पहनावे में जाते हैं, और हर चीज का वो दिखाते हैं कि मतलब मैंने ये पहना है, ये करते हैं। तो गढ़वाली कल्चर से हैं वो, लेकिन बाहर भी जाते हैं तो अच्छे से बिल्कुल मतलब कपड़े, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन कपड़ों पे ज्यादा ध्यान जाता है कि सिंपल कपड़े पहने तो लगता है कि यार नॉर्मल इंसान है ना। बाकी अपने अंदर के ज्ञान को दिखाने के लिए कपड़ों से नहीं जज किया जाता किसी को, है ना। हाँ वो जैसे ये देखो अभी मतलब होटल वाले हैं लेकिन बिल्कुल बिल्कुल हो रखा है कि जैकेट शैकेट पहन के और बाल एकदम वो। अब बात बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं इनको कि इन्होंने मिथुन दा की तरफ बाल छोड़ रखे हैं बोले, तो कब काटेंगे ये, तो पता नहीं कब काटेंगे, ये बोलेंगे कब काटेंगे थे। अरे अभी है, अभी शिव जी के पास एक बागरा मारना पड़ेगा, तब काटेंगे आराम तो से। मैं तो बोल रही हूँ कि भाई शिव जी भी कहीं अगर इनकी मतलब उम्मीद में होंगे कि हाँ सच्ची में वो कुछ देगा मेरे को, तो शिव जी नहीं नहीं, शिव जी से क्या उम्मीद, शिव जी तो मेरे वो है, क्या बोलते हैं। क्या, नहीं, शिव जी का तो मैं भक्त हूँ। पुत्र हूँ, हाँ वही ना। है ना। मैं मतलब सबको छोड़ सकता हूँ, शिव जी को नहीं छोड़ सकता हूँ। और इसको हो, माँ को हो, अच्छा सबको, घर बार सब छोड़ सकता हूँ। शिव जी को नहीं छोड़ सकता मैं। तो तभी तो बोल रही मैं कि भाई जो है इनके भरोसे कोई मत रहना। हम शिव जी से भी प्रार्थना करूंगी कि प्लीज वो भड़क मत जाना कि नहीं दिया करके, ये भूल जाते हैं बहुत जल्दी। और मेरे से ही कुछ ऐसे ऐसे वादे कर रहे थे दोस्तों। भूल क्या जाता हूँ मैं, सब चीज जो भी करता हूँ शिव जी का नाम लेके शुरू करता हूँ। वो मैंने देखा है। कभी कभी कुछ चीजें डरावनी से हो रही होती है, कहता है, हर हर शंभू हर हर शंभू, ओम नमः शिवाय ओम नमः और चली भी जाती है भैया, वो चीज अच्छी जाती है। तो बाकी ठीक है, ये सब चलता रहता है और सबसे बड़ा भरोसा होता है, चाहे कोई दे ना दे लेकिन अपने। भगवान कौन देता है किसी को, कोई किसी को कुछ नहीं देता है। अपने बाल बच्चे नहीं दे रहे माँ बाप को, तो भगवान देता है क्या। हाँ हम्म। सिर्फ ये है, श्रद्धा है, हमारे इष्ट देवता है, हम्म। इसलिए हम मानते हैं। अच्छा। और शिव जी से बड़ा तो कोई है नहीं। हम्म। जो हम पंगा ले शिव जी से। तो बाकी जो हमारे वो रहता है, वो है ना पुनीत सुपरस्टार। हाँ। तो ऐसा है, झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने। अच्छा। तो इसीलिए शिव जी से डर भी लगता ना, हम्म। कि यहाँ पे झुक के तो रहना ही पड़ेगा। नहीं वहां पे भी ऐसा था ना, झुकेगा नहीं। हाँ, अच्छा। नहीं नहीं, हम झुकेंगे उस दिन। और उससे तो नहीं, लेकिन शिव जी से तो झुकना पड़ेगा ना। हाँ। तो कहीं शिव जी भी सीधे आके बोलेगा, झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने। वरना ये जो बाल है ना बेटा, गए हो। चलो यार इनकी बातों में आज मतलब पता नहीं कितना लंबा ब्लॉग हो जाएगा, है ना। तो ये लगे हैं बाकी ऐसे ऐसे करने पे, इनके पता नहीं क्या छांटते रहते हैं ये। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप मतलब जो बड़े बड़े जिनसे मैंने सीखा है ना, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के वीडियो देखने से मेरे को ये चीजें सीखने को मिली हैं। और अच्छा भी लगा मेरे को कि मतलब हमारे उत्तराखंड से बढ़ते हुए और उभरते हुए पत्रकार कलाकार। और कलाकार यहाँ पर बहुत सारे मौजूद हैं और हमें इनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो धन्यवाद करती हूँ सभी भाई और बहनों का, जिनसे मैंने कुछ सीखा भी है और मैं कुछ सिखाने की कोशिश भी करती हूँ। बाकी आपके जैसे तो हमारी कोई वो नहीं है, क्या नहीं है। फैन फॉलोइंग, नहीं यार फैन फॉलोइंग तो हो जाएगी, वो अलग बात है, अपनी अपनी वो है। हैसियत, हाँ नहीं यार हैसियत भी क्या बोलूं, लेकिन वो नहीं है ना, हमें उतना टैलेंट नहीं टैलेंट। है। बाकी हाँ आपसे हम जरूर सीखेंगे कुछ ना कुछ। टैलेंट क्यों नहीं आया, तो बहुत टैलेंटेड है। हम्म। तो चलो तब है, ठीक है दोस्तों, तब टाटा। तक के लिए बाय टाटा। कहाँ, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और जहाँ भी देखते है रहे रेखा पंवर ब्लॉग। चैनल।
यूट्यूब पे। टाटा।